नमस्कार कक्षा 9 के हर एक स्टूडेंट को। आज हम कक्षा 9 की जो पहली पद्य है हमारे हिंदी सब्जेक्ट की, जिसका नाम है आराधना। क्या नाम है? आराधना। जिसके कवि है वसंत बापट, जाने माने कवि है। उन्होंने एक सुंदर रचना हमें दी है जिसका शब्द है आराधना। आराधना मीन्स क्या? आराधना का अर्थ क्या है? तो आराधना का अर्थ बहुत ही सिंपल है, प्रार्थना। हम जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, हम जिसकी जो आराधना करते हैं, हम जिसकी कामना करते हैं, हम हर एक ईश्वर को मानते हैं और हम कई प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना जो हमसे जुड़ी है, सभी लोगों से जुड़ी है। आपको भी पता है प्रार्थना का अर्थ क्या है। जैसे कि हम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता सरस्वती की वंदना करते हैं, वो भी हमारी प्रार्थना है। वक्रतुंडाय धीमहि एकदंताय विद्महि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। यह भी क्या है? एक प्रार्थना ही है। यानी प्रार्थना जो हमारे दिल से जुड़ी है, और हमारे दिल से जुड़ी है वो ही है हमारी अभ्यर्थना, और हम जिससे जुड़े हैं वो है हमारे ईश्वर। यानी कवि ने हमें यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की बात कही है कि हम प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना ईश्वर हमारी सुनता है। और आज जो संसार में जो प्रेम, प्यार, नफरतें, ईर्षा, द्वेष सभी से मुक्त होकर हमें सत्य सुंदर मांगल्य की आराधना करने की कवि ने यहाँ इस पद्य में बात बताई गई है। तो सभी छात्र लोग आपकी पाठ्य पुस्तकें खोल कर बैठिएगा, जिसमें जब आप हर एक पद्य की पंक्तियां के अंत में शब्द पढ़ेंगे, ना 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 ही आता है। जैसे कि प्रार्थना, आराधना, मनोकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना, कामना, यह सभी पर्याय है प्रार्थना का ही है। यह सभी पर्याय जो शब्द है वो मित्रों प्रार्थना का ही है। तो हमें कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर जो हमारा शीर्षक है आराधना, उसके बारे में इतना सुंदर हमें यहाँ जो ज्ञान दिया है वो आपको मैं बताऊंगा कि कवि प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, कि देह मंदिर जीत मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक बंधुता की कामना। यानी
हर एक शब्द आप जो बारीक से देखेंगे तो ईश्वर से कवि ने बहुत ही संवेदना के साथ प्रार्थना की है, जिससे मानव का कल्याण हो। यानी देह मंदिर, यानी देह यानी उसका अर्थ है शरीर, चित्त यानी मन, एक ही है प्रार्थना। यानी कवि कहना चाहते हैं कि मेरे इस देह रूपी मंदिर से, चित्त रूपी मंदिर से प्रभु एक ही मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, कि इस देह को मंदिर बना दो, इस चित्त को मंदिर बना दो, ऐसी मेरी प्रभु आपसे प्रार्थना है। फिर कवि कहते हैं कि मेरी यह आराधना भी है कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आराधना का भी अर्थ है याचना। कभी ईश्वर से कहता है, कभी प्रभु से कहता है कि हे भगवान, सत्य जो सुंदर हो और जो मांगल्य यानी पवित्र हो, मंगल हो, ऐसी मैं हमेशा प्रार्थना करना चाहता हूं। फिर आगे कहती है कि हे ईश्वर, मेरे मन की यह कामना है कि मैं दुखियारों का दुख दूर कर सकूं। दुखियारे यानी असहाय पीड़ित लोगों का मैं दुख दूर कर सकूं। और प्रभु मुझ में ऐसी संवेदना भी जगाओ कि मैं सभी वेदना यानी पीड़ा को परख सकूं, यानी उसको समझ सकूं, उसको जान सकूं, ऐसी मुझ में संवेदना जगाओ प्रभु। कवि ऐसा बताते हैं और कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यानी क्या कहते हैं कि मेरे मन की यह साधना है कि मैं दुर्बलों के यानी जो निसहाय दुखी लोग हैं उसकी क्या करूं, मैं रक्षणार्थ यानी रक्षा करूं, उसकी मैं मदद कर सकूं और मुझ में मदद करने की ऐसी पौरुष यानी ऐसी मुझे ताकत दो कि प्रभु मैं ऐसे निसहाय लोगों की कुछ मदद कर सकूं। यानी पौरुष यानी बलवान, ताकतवर, पर हमें युद्ध करने नहीं जाना है। ताकतवर के अर्थ क्या है? पौरुष का अर्थ है कि हमें शक्ति ऐसी प्रदान करो कि हम निर्बलों की रक्षा करें प्रभु। यानी कवि हमें प्रार्थना, आराधना, मन कामना, संवेदना और साधना के जरिए कवि से हमें यह सत्य, शिवम और सुंदरम की मनोकामना करने को कहते हैं। आगे कवि ऐसी भावना मन में रखना चाहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा नया तेज बना रहे, नई आभा बनी रहे, नए प्रकाश बनी रहे कि जिससे मैं हर एक लोगों से प्यार कर सकूं। और मुझ में ऐसी उपासना कि क्या कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी भावना, कि मेरे अंदर ऐसी उपासना रखो कि मैं उससे सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना। यानी मैं आपसे ईश्वर यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन में, मेरे अंदर मेरी उपासना क्या है कि मैं सुंदरता की आस रखूं, सुंदरता की चाह रखूं और मानव का कल्याण कर सकूं, ऐसी उपासना है। फिर आगे कहते हैं अभ्यर्थना, शब्द आया है अभ्यर्थना। यानी मेरी यह अभ्यर्थना है प्रभु ईश्वर कि मुझ में शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है कि शौर्य यानी मुझ में शक्ति बनी रहे, मुझ में धीरज बनी रहे, यही है मेरी अभ्यर्थना, मुझे मेरी प्रार्थना है। और मैं सभी जो भेदभाव है या समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, सभी का जो भेदभाव है उसे मैं अस्त कर सकूं, उसे मैं परास्त कर सकूं, उसे मैं दूर कर सकूं। और यह जो वैर है, जो वासना है, उसे दूर करके मैं प्रभु कर सकूं, ऐसी मेरी कल्पना है। और मानव की एकता
यानी मानव सभी एक होकर, एकजुट रहकर, सभी भाईचारे के साथ रहकर हमारे संस्कृति और हमारे देश की रक्षा करे, ऐसी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना कि प्रभु मेरे मन की यही कामना है कि हम स्वतंत्र बने, हम मुक्त हो जाए और विश्व बंधुत्व की मैं कामना करना चाहता हूं कि सभी लोग भाईचारे के साथ रहे और सभी एकजुट होकर हर एक त्योहार, हर एक उत्सव खूब ही धूमधाम से और बड़े ही कुने और प्रेम पूर्वक साथ मिलकर बनाए, ऐसी मेरी कामना है। यानी प्रार्थना, आराधना, संवेदना, अभ्यर्थना, यानी सभी जुड़े हैं प्रार्थना के साथ। तो यह कवि ने हमें छोटी सी मगर मोटी बात बताई है कि आराधना, कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। यानी ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, ईश्वर ने हमें इस संसार में सब कुछ दिया है और इस संसार में हमारा जो कर्म है, हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक, सबके साथ स्नेह पूर्वक और सभी के साथ संवेदना के साथ और ना ही भेदभाव, ना ही वैर वासना रखनी चाहिए और सभी मिलजुल कर हमारे भारत को विश्व बंधुत्व की भावना और भाईचारा की भावना के साथ एकजुट कर रहे, ऐसी कवि हमें आराधना काव्य के माध्यम से यह बात बताई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक छोटी सी काव्य थी, तो थोड़े से प्रश्न भी हम उसके निकालेंगे, यानी पूछेंगे और आंसर भी मैं आपको दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। एक वाक्य के प्रश्न हम लेंगे कि प्रश्न कई प्रकार से बनेंगे। यानी पहला प्रश्न बन सकता है कि कवि कैसी आराधना चाहते हैं, कवि कैसी आराधना चाहते हैं। तो आप दूसरी पंक्ति में यही देखेंगे आराधना शब्द कहाँ है। तो आराधना में है कि सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना करना चाहते हैं कवि। कवि किसकी आराधना करना चाहते हैं? सत्य, सुंदर और मांगल्य। मांगल्य यानी कल्याण, कि सबका कल्याण हो, सभी का आचरण सत्य हो और सुंदरता हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसी कवि आराधना करना चाहते हैं। दूसरा भी प्रश्न बन सकता है कि कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं। मनोकामना, तो कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं, तो यह भी तीसरी पंक्ति में आपको दी गई है कि दुखियारों का दुख जाए, यही है मनोकामना, कि हमें दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए, दुखियों की सहाय करेंगे। दुखी जो निसहाय है, जो बेसहाय है, जो अपने जीवन में निरर्थक, ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, यही कवि की यह तो मनोकामना है। तीसरा प्रश्न है कि कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना करना चाहते हैं। कवि दुर्बलों की रक्षणार्थ किसकी साधना करना चाहते हैं। तो दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, किसकी साधना करना चाहते हैं? पौरुष की साधना करना चाहते हैं। बलवान बनने, शक्ति प्रदान करे, ऐसे लोगों की मदद करने की, जो यही है उनकी साधना। आगे कवि किसकी अभ्यर्थना करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थना शब्द कि कवि किसकी, तो शौर्य और धैर्य की कवि अभ्यर्थना करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मुझमें शौर्य बना रहे, मुझमें ताकत बनी रहे, मुझमें शक्ति प्रदान हो कि मैं दूसरों की सहाय करूं, और मुझमें धीरज बनी रहे, क्योंकि धीरज का फल मीठा ही होता है। आपने कई बार सुना होगा यह वाक्य कि धीरज, कि आदमी में, मनुष्य में धीरज का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जिसमें धीरज हो वो हमेशा कोई भी फल को आसानी से पा सकता है। कर्म करते जाओ, फल की आशा नहीं रखनी, पर
धीरज तो हमें बनाए रखनी है, यानी हमें ताकत भी होवे साथ धीरजता भी होवे, यह कवि अभ्यर्थना करते हैं। आगे का प्रश्न था, कवि कैसी बंधुता की कामना करना चाहते हैं? तो कवि हम स्वतंत्र रहे और सभी एकजुट कर भाईचारे के साथ रहे, ऐसी बंधुता की कामना करना चाहते हैं। और सभी मानव कैसे बने रहे? एक हो, सभी मानव एक होकर पूर्ण बने रहे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, सभी जात बात सभी एक होकर एकजुट एक मिलकर साथ रहे, ऐसी कवि की यहाँ कामना है। तो दोस्तों, आपने यह जो काव्य पढ़ी है उसको आपको कंठस्थ भी करनी है, और मैंने आपको जो यह प्रश्न भी आपसे पूछे हैं और इसके आंसर भी दिए हैं वो आपको लिखने के हैं। थैंक यू।